डीजी खान के यंगेस्ट एमपीए आपके हलके के चंद लोग कहते हैं कि आप आखिरी दफ़ा एमपीए बने थे। एक ही घर में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टियों में थे, इख्तलाफात तो आ जाते होंगे। और ज़ाहिर है कि अपनी एक नज़रिया सोच है, अपना एक नज़रिया सोच। मिशन हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो हमारे कायद का मिशन। गुलाम मोहिउद्दीन जब एमपीए बने, प्रोटोकॉल इंजॉय करने का सोचा या नौजवानों का? ये मायने ना रखें, क्योंकि मेरे ख़ानदान ने बहुत बड़े बड़े ओहदे भी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े मनसब भी देखे हैं, बहुत बड़े प्रोटोकॉल भी इंजॉय किए हैं। वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि ये नौजवानों की पार्टी है और इस पार्टी में नौजवानों का फ्यूचर है। डीजी खान के यंगेस्ट एमपीए जो कि 30 साल की उम्र में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े, गुलाम मोहिउद्दीन बैरिस्टर भी हैं। सर, नौजवानों में बड़े मकबूल हैं आप डीजी खान के। इतनी छोटी सी उम्र में इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन था और जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की मेहरबानी है जी, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। और दूसरा, ये जो भी इज़्ज़त दी गई है हमें, ये हमारे अपने दोस्तों की तरफ से। ज़ाहिर है एक एज फैक्टर होने के वजह से, ज़ाहिर है जितने मेरे अपने हम उम्र दोस्त हैं, हम उम्र सपोर्टर्स हैं, वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल भी होता है आपस में, एक दोस्ताना रवैया होता है हमारा, जो मेरे ख्याल से किसी बुज़ुर्ग से जाके वो कतराएंगे बात करते हुए, मेरे से आके खुलेआम बात हो सकती है उनकी। तो ज़ाहिर एक एज फैक्टर रोल प्ले करता है। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने दिन रात एक करके अपने कायद का नज़रिया सामने रखते हुए उनके कैंडिडेट को कामयाब करवाया। आपका जो सियासी बैकग्राउंड है, आपके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सब थे, आपकी पीटीआई में आने की क्या वजह बनी? पीटीआई में आने की वजह तो वाज़ेह है, जो हमारे लीडर का एक मंशूर है, जो हमारे लीडर की एक नेक नीयती है, वो हम और किसी शख्स में इस वक्त देखते नहीं हैं। मतलब जिस हद तक जाके उन्होंने हमारे ख़ित्ते की, हमारे एक पसमानदा इलाका है और हमेशा से इग्नोर रहा है पंजाब, और बिलखसूस उधर के नौजवान, जब उधर के नौजवानों के लिए आवाज़ उठाई है, हमारे ख़ित्ते के लिए आवाज़ उठाई है और हक़ की उठाई है, और हमें हमारा हक़ मिला है, तो ज़ाहिर है हमारा फ़र्ज़ बनता है इस एहसान के बदले हम उनके साथ ज़रूर खड़े हों। इतने हम एहसान फरामोश नहीं है, इंशाल्लाह उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी जनूबी पंजाब में किस चीज़ का रुझान है? पीटीआई में लोग आना चाह रहे हैं ज़्यादातर, या बाकी पार्टियों का भी अभी दबदबा है उधर? मैं तो आपने तो सिर्फ जनूबी पंजाब की इधर बात की, मैं तो पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। इधर आप खुद देख रहे हैं आवाम का जो रुझान बना हुआ है, जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं उस पर वाज़े अक्सरियत पीटीआई को मिली है। पीटीआई ने अक्सर सीटें जीती हैं और आगे भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि कामयाबी। नेक नीयत लीडर है हमारा, नेक नीयत सपोर्टर्स हैं, एक अच्छे मकसद के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुल्क के हालात ख़राब हैं। आप भी पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, बैरिस्टर हैं, आराम सुकून से कमा सकते थे, सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते थे, सियासत में क्यों आ गए? इनिशियली आपको अगर मैं बताऊं तो मेरा अपना शायद इरादा इस तरह का था कि अपनी वकालत प्रैक्टिस करके इस सब से साइड पे रह के अपनी एक ज़िंदगी बंदा गुजारे, लेकिन जब अल्लाह ने मौका दिया और एक इज़्ज़त और एक मनसब दिया अल्लाह ने, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हमने देखे हैं ये इलाके कितने पसमानदा हैं। मेरे ख़ानदान की आपने बात की, उनकी भी हमेशा से यही कोशिश थी और तरजीह रही है एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। ये आपको तारीख़ बताएगी और उधर डीजी खान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बताएंगे। जब अल्लाह ने मौका दिया तो मेरी अपनी यही कोशिश है, जब तक ये इस मनसब पे बैठे हैं, एक एक दिन एक एक रात अपने हल्के वालों के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करें, उनकी खिदमत करें। एक ही घर में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टियों में थे, इख्तलाफात तो आ जाते होंगे। मेरे सिर्फ एक चाचा, बाकी हम पीटीआई के सारे पीटीआई के साथ ही हैं, और ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फिर राय भी होता है और डेमोक्रेसी है। अब इस चीज़ को हम इस तरीके से देखना सही नहीं होगा, लेकिन उनकी अपनी एक नज़रिया सोच है, वो अपनी जगह ठीक होंगे, हमारा अपना एक नज़रिया सोच है, हम अपनी जगह ठीक हैं। बहुत कम उम्र में आप एमपीए बन गया, 30 साल की उम्र में। अभी इंसान मैच्योर हो रहा होता है और चंद साल बाद असम्बली डिसॉल्व हो जाती है। वो एक 5 साल का पीरियड एक इंसान सोच कर मिशन लेकर आया होता है, वो कंप्लीट ना हो सका। ज़रूर अगर हमें एक आध साल और मिल जाता, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे पाइपलाइन में, वो ज़रूर काम मुकम्मल हो जाता, उनका ज़ेर तामील होते, और
मकसद है कि इलाके के ज़ाहिर बेहतरी होती, लेकिन इन 3-3.5-4 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है। आपने देखा है किस तरह से हुकूमत आई है, गई है, फिर आई है पीटीआई के हक़ में। तो ये एक स्ट्रगल ही रही है, और स्ट्रगल रही है हमारी पाकिस्तान के लिए, हमारी पार्टी की स्ट्रगल रही है पाकिस्तान के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, जिसके लिए आज भी हम इधर मौजूद हैं अपने दोस्तों समेत। गुलाम मोहिउद्दीन जब एमपीए बने, प्रोटोकॉल एंजॉय करने का सोचा या नौजवानों का? ये चीज़ें एमपीए बनना, प्रोटोकॉल वगैरह, ये चीज़ें शायद बिलखसूस अगर अपनी मैं बात करूं मेरे लिए मायने ना रखें, क्योंकि मेरे ख़ानदान ने बहुत बड़े बड़े ओहदे भी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े मनसब भी देखे हैं, बहुत बड़े प्रोटोकॉल भी एंजॉय किए हैं। ये चीज़ें मेरे लिए वो मायने नहीं रखती। मेरे लिए जो मायने रखेगी वो मेरे हल्के की आवाम, मेरी उनमें पजीराई, मेरी उनकी दिल में जगह, और जितना वो मेरे साथ खड़े हों, मेरे लिए तो वो कामयाबी है। आपके हल्के के चंद लोग कहते हैं कि आप आखिरी दफ़ा एमपीए बने थे। आखिरी दफ़ा एमपीए बने, ये तो अल्लाह की देन है। देखिए, हम पहले मैं पहली दफ़ा इस हल्के में जब इलेक्शन लड़ा था, तो हमें कोई इस तरह से नहीं था कि यार शायद हमें इधर कामयाबी भी मिल सकती है। बगैर ये सोचे समझे अल्लाह पे तवक्ल किए हम हल्के में घुसे, अल्लाह ने कामयाबी दी। तो इस दफ़ा भी अगर अल्लाह ने चाहा हम हल्के में ज़रूर घुसेंगे। बाकी आवाम पे अगर वो रिजेक्ट करना चाहेंगे रिजेक्ट करेंगे। अगर इज़्ज़त लिखी है मेरी इस हल्के में तो ज़रूर मिलेगी, किसी तीसरे चौथे के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? इलेक्शन कानून की हद तक और आइन की हद तक तो ज़रूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से हमारी जुडिशरी अब स्टैंड ले रही है हमारे हकूक़ के लिए, तो इंशाल्लाह मैं तो पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन होंगे, और 30 तारीख को आपको फिर वाज़े अक्सरियत भी नज़र आएगी इधर। डीजी खान से एक बड़े काफ़िले की सूरत में आप ज़मान पार्क पहुँचे हैं, क्या मिशन है? मिशन हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो हमारे कायद का मिशन है। हम अपने कायद के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े हैं। जब उनकी कॉल आएगी हम लब्बैक कहेंगे, हाज़िर होंगे। और जब तक हमारे मुल्क के ये जो मसाइल हैं बुनियादी, जब तक वो नहीं हल होते, हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी, अपने कायद के साथ लड़ते रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है, आप भी दुआ फरमाएं। सियासत में क्यों आ गए? इनिशियली आपको अगर मैं बताऊं तो मेरा अपना शायद इरादा इस तरह का था कि अपनी वकालत प्रैक्टिस करके इस सब से साइड पे रह के अपनी एक ज़िंदगी बंदा गुजारे। लेकिन जब अल्लाह ने मौका दिया और एक इज़्ज़त और एक मनसब दिया अल्लाह ने, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हमने देखे हैं ये इलाके कितने पसमानदा हैं। मेरे ख़ानदान की आपने बात की, उनकी भी हमेशा से यही कोशिश थी और तरजीह रही है एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। ये आपको तारीख़ बताएगी, और उधर डीजी खान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बताएंगे। जब अल्लाह ने मौका दिया तो मेरी अपनी यही कोशिश है, जब तक ये इस मनसब पे बैठे हैं, एक एक दिन एक एक रात अपने हल्के वालों के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करें, उनकी खिदमत करें।